हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस राजस्थान की संस्कृति, कला एवं साहित्य की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे जो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों। यानी कि जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो कौन से नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय नृत्य किनको कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य। तो दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य की मैं बात करूं तो इन नृत्यों में क्या किया जाता है, इन नृत्यों में किसी क्षेत्र विशेष के जो नृत्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। जो क्षेत्रीय नृत्य होते हैं उन नृत्यों में किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो किए जाने वाले नृत्य होते हैं उन नृत्यों को क्या है, इन्हें क्षेत्रीय नृत्यों में शामिल किया जाता है। जो सभी जातियों द्वारा क्या है, नृत्य है वो किए जाते हैं। जो नृत्य होते हैं ना, जिन क्षेत्र विशेषों में जो नृत्य किए जाते हैं, जो नृत्य होते हैं वो नृत्य क्या है, सभी जातियों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि गिंदड़ है, गैर है, चंग है, ढोल है, बम रसिया है। ये जो नृत्य हैं वो कौन से नृत्य होते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के नृत्यों में किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्यों को शामिल किया जाता है और ये नृत्य सभी जातियों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से हैं इस प्रकार के नृत्यों में, गिंदड़, ठीक है ना, गैर, चंग, ढोल, है ना। इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो कौन से नृत्य होते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे गिंदड़, गैर, चंग, ढोल और बम रसिया, ये जो नृत्य है ना, ये नृत्य दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि इस प्रकार के नृत्यों में क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो किए जाने वाले नृत्य हैं उनको शामिल किया जाता है और इन नृत्यों को क्या है, कोई भी जाति के लोग वो कर सकते हैं, है ना। सभी जाति के लोगों के द्वारा है ये नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि गिंदड़ है, गैर है, चंग है, ढोल है, बम रसिया है आदि जो ये नृत्य हैं, ये नृत्य क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो गिंदड़ नृत्य है उसकी बात करूंगा दोस्तों। मैं गिंदड़ नृत्य के बारे में सबसे पहले मैं अध्ययन करेंगे। गिंदड़ नृत्य, सबसे पहले हमारा नृत्य वो कौन सा है, गिंदड़ नृत्य है। तो दोस्तों, यह नृत्य क्या है, शेखावाटी क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। शेखावाटी क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का है ये, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है ये गिंदड़ नृत्य है ना। ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और ये क्या किया जाता है, कब किया जाता है, इसको होली से पहले क्या है, इसको किया जाता है, ठीक है ना। ये नृत्य होली से पहले किया जाता है, गिंदड़ नृत्य को होली से पहले किया जाता है ना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो ये नृत्य है, गिंदड़ नृत्य है, इसका प्रारंभ कब होता है, जो डांडारोपण है जिसको क्या बोलते हैं, प्रहलाद की स्थापना होती है ना, प्रहलाद की स्थापना से क्या है, इसका जो प्रारंभ हो जाता है। और यह जो नृत्य है ये क्या पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। और इसमें जो पुरुष हैं वो महिलाओं का रूप बना करके क्या करते हैं, इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो करते हैं, जो क्या कहते हैं उसे गणगौर या फिर मेहरी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, उसका प्रसिद्ध नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का और होली से पहले किया जाता है। और इसका प्रारंभ है वो कब किया जाता है दोस्तों, प्रारंभ प्रहलाद की स्थापना या फिर जो डांडारोपण बोलते हैं, डांडारोपण एक क्या है, परंपरा है दोस्तों। डांडारोपण जो परंपरा होती है होली से पहले, उस समय क्या है दोस्तों, इस नृत्य की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। और ये नृत्य दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है ये, ठीक है ना। जो गिंदड़ नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों,
पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये। और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, पुरुष महिलाओं का रूप बनाकर ये नृत्य करते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप बना करके इस प्रकार के नृत्य वो करते हैं, जिनको गणगौर या फिर मेहरी कहते हैं, ठीक है ना। जो ये पुरुष होते हैं महिलाओं का रूप बना करके इस प्रकार का जो नृत्य वो करते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, गणगौर या मेहरी कहते हैं दोस्तों। इस नृत्य में जो नगाड़ा बजाता है उसे क्या कहते हैं, नगारची कहते हैं। यानी कि इस नृत्य में जो व्यक्ति नगारा बजाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे नगारची कहते हैं। क्या कहते हैं, नगारची कहते हैं दोस्तों, नगारची, ठीक है ना। जो नगारा बजाता है इस नृत्य के अंदर उसको नगारची कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि इस नृत्य में ढोल है, डफ है और जो चंग है वो क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। ढोल, डफ, चंग आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन कौन से, ढोल हो गया, डफ हो गया और ये चंग है, इनको क्या है इस नृत्य में काम में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, इनको बजाया जाता है, ठीक है ना। और ये आगे दोस्तों मैं बात करूँगा कि इस नृत्य में जो दोस्तों गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है दोस्तों धमाल। यानी कि धमाल नाम का जो गीत है वो इस नृत्य में गाया जाता है। धमाल नामक गीत को इस नृत्य में गाया जाता है। इस नृत्य का जो मुख्य गीत है वो है धमाल है। तो ये आपका गिंदर नृत्य है वो पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि गिंदर नृत्य में क्या है दोस्तों, पैरों की चाल, डंडों की टकराना और जो नगारे की धुन का जो क्या है मिलना है वो ज़रूरी होता है। यानी कि पैरों की चाल का और किसका दोस्तों, डंडों की टकराने की जो आवाज़ है उसका और जो नगारे की धुन है उसका क्या है, तीनों का मिलना होता है। पैरों की चाल का, पैरों की चाल, डंडों का टकराना और जो नगाड़े की धुन का मिलना ज़रूरी होता है। ये मुख्य बात है दोस्तों। यानी कि जो गिंदर नृत्य है, गिंदर नृत्य में दोस्तों पैरों की चाल, डंडों की जो टकराने की आवाज़ है, टकराने की आवाज़ और नगाड़े की धुन, इन तीनों का जो मिलना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये आपका गिंदर नृत्य वो कंप्लीट हो गया। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों और ये नृत्य होली से पहले किया जाता है। और ये इसका जो प्रारंभ है वो प्रहलाद की स्थापना यानी कि डंडा रोपण है जो एक परंपरा है, इस परंपरा के साथ ही क्या है इस नृत्य की शुरुआत हो जाती है। और ये नृत्य दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं का रूप बना करके इस नृत्य को क्या करते हैं, यानी कि अपना जो रोल करते हैं और जिसे क्या कहते हैं, गणगौर या मेहरी कहते हैं दोस्तों। और इस नृत्य में जो नगाड़ा बजाता है दोस्तों उसे नगारची कहते हैं। ढोल, डफ, चंग आदि क्या हैं इस नृत्य में जो काम में लिए जाने वाले या फिर जो बजाए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं। और जो इस नृत्य में गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है दोस्तों धमाल। यानी कि धमाल नामक जो गीत है उस गीत को क्या है इस गिंदर नृत्य में गाया जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों मुख्य बात यही है कि पैरों की चाल है, डंडों की टकराने की जो आवाज़ है और नगाड़े की धुन है, इन तीनों का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आपका गिंदड़ नृत्य कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो गिंदड़ नृत्य के बारे में शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो लाइक हो रहा है या फिर पसंद आ रहा है आपकी, तो प्लीज़ दोस्तों आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और जो हमारा वीडियो है, आपका अपना जो वीडियो है इसको क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास में। चलिए दोस्तों अगला नृत्य पढ़ते हैं। कौन सा है, कच्छी घोड़ी नृत्य। जो अगला नृत्य है वो है दोस्तों कच्छी घोड़ी
नृत्य। तो देखिए दोस्तों, इस नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह शेखावाटी क्षेत्र के अंदर परबतसर डीडवाना का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्लस में परबतसर है और डीडवाना है, इन तीनों क्षेत्रों का क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का हो गया, ठीक है ना। शेखावाटी क्षेत्र के बाद में दोस्तों जो परबतसर है, परबतसर, नागौर, नागौर में जो डीडवाना है, डीडवाना का प्रसिद्ध नृत्य है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा, कच्छी घोड़ी नृत्य है ये। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र का, परबतसर का और जो डीडवाना है, इन तीनों क्षेत्रों का यह क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। और इस नृत्य में दोस्तों झांझ है, ढोल है, बांकिया है और जो थाली है, ये क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र हैं। क्या हो गया दोस्तों, एक तो झांझ हो गया, एक ढोल हो गया और एक क्या हो गया, बांकिया और जो थाली। झांझ, ढोल, बांकिया, बांकिया, थाली आदि क्या है दोस्तों, इस नृत्य के वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, झांझ हो गया, ढोल हो गया, बांकिया हो गया, थाली हो गया, ये चारों जो वाद्य यंत्र हैं, ये दोस्तों इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। और इसमें जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी की घोड़ियों को कमर में बांध करके क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो ये क्या होगा दोस्तों, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, इसमें जो लकड़ी होती है, लकड़ी की जो घोड़ियाँ होती हैं, घोड़ियों को अपनी कमर के बांध करके इस नृत्य को पूरा करते हैं। और यह नृत्य पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या है, किया जाता है। जो ये नृत्य है ना, ये नृत्य पठानों कि मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या है, किया जाता है, ठीक है ना। और इस नृत्य में दोस्तों फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास होता है। जो फूल होते हैं, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों के खिलने और जो बंद होने का क्या होता है, हमें आभास होता है। तो ये नृत्य देखिए दोस्तों, जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, पुरुष लकड़ी की घोड़ियों, लकड़ी की घोड़ियों को कमर पर बांधकर इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और ये नृत्य क्या है, यह नृत्य है पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है, ठीक है ना। जो ये नृत्य है, ये नृत्य पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। और ये नृत्य क्या है दोस्तों, इस नृत्य में जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके खुलने और जो बंद होने का आभास होता है। फूल की पंखुड़ियों के खुलने व बंद होने का आभास होता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य हैं। ये शेखावाटी, परबतसर और जो डीडवाना क्षेत्र है, इनका मुख्य प्रसिद्ध नृत्य है ये। और ये झांझ, ढोल, बांकिया, थाली इस नृत्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं, मुख्य वाद्य यंत्र हैं। पुरुष लकड़ी की घोड़ियों को कमर पे बांध करके इस नृत्य को करते हैं। और ये नृत्य क्या है दोस्तों, पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है ना। पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या है, इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य के द्वारा किसका आभास होता है, फूल की पंखुड़ियों के खुलने व बंद होने का आभास होता है, ठीक है ना। इस नृत्य के द्वारा फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके खुलने और जो बंद होने का जो आभास है वो हमें महसूस होता है, आभास किया जाता है दोस्तों लोगों द्वारा। तो ये आपका हो गया कच्छी घोड़ी नृत्य, जो कि मैंने करवा दिया है। आप क्या करोगे, प्लीज़ इसको देख कर के वीडियो को, और जो कच्छी घोड़ी नृत्य है और जो हमारा गिंदर नृत्य है, इसको याद करना दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य हैं ये, आपके एग्जाम में आने वाले नृत्य हैं। तो प्लीज़ आप जो मेरी बात है इसको भूल मत जाना, ठीक है ना। जो अगला नृत्य हमारा वो है कौन सा, चंग नृत्य है, यानी कि चंग नृत्य।
चंग नृत्य है। तो दोस्तों चंग नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह नृत्य होली के बाद शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। होली से पहले तो कौन सा नृत्य किया जाता है, गिंदर नृत्य, और होली के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है। तो यह नृत्य होली के बाद शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। ये नृत्य कौन सा, चंग नृत्य है ये, ठीक है ना। और यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों क्या है, 4 या फिर 5 पुरुष हाथ में क्या लेते हैं, चंग लेकर के गोल घेरे में धमाल गीत गा करके क्या करते हैं, इस नृत्य को क्या है किया जाता है लोगों के द्वारा। ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना। और पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, पुरुषों द्वारा, कितने पुरुषों द्वारा, 4-5 पुरुषों द्वारा हाथ में धमाल लेकर गीत गाकर, हाथ में डफ लेकर उन्हें धमाल गीत गाकर इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है ना। पुरुषों द्वारा 4 या 5 पुरुषों द्वारा हाथ में जो डफ होता है, हाथ में डफ लेकर के और धमाल गीत गा करके इस नृत्य को किन के द्वारा, 4 या 5 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका चंग नृत्य होली के बाद शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ये। और ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, 4-5 पुरुषों द्वारा हाथ में डप लेकर के धमाल गीत गा करके इस नृत्य को किया जाता है दोस्तों। बहुत ही मस्त नृत्य होता है ये, एक प्रकार का चंग नृत्य है ये, ठीक है ना। यानी कि जो फाल्गुन महीना होता है, होली के जो दिन की बात होती है, होली के दिन प्लस में होली के बाद के दिन की अगर बात करें तो जो धमाल जो गीत होते हैं वो क्या है दोस्तों, ये लोग गाते हैं और साथ में डप ले लेते हैं और घेरे में यानी कि गोल चक्कर में क्या है वो डप बजा करके और इस नृत्य को करते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्त नृत्य होता है ये एक प्रकार से। अब दोस्तों आगे मैं बात करूँगा जो ढोल नृत्य है उसकी। तो ये आपका चंग नृत्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात आती है ढोल नृत्य की। तो देखिए दोस्तों ढोल नृत्य क्या है, कैसे हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, तो दोस्तों ढोल नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे राजस्थान का जो जालोर जिला है इसका क्या है प्रसिद्ध नृत्य है। जालोर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है ये। जालोर जिले का क्या है प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को माली ढोली यानी कि एक तो माली हो गया एक ढोली हो गया और जो भील पुरुष हैं उनके द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। माली ढोली और जो भील पुरुष होते हैं इनके द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। माली के द्वारा ढोली के द्वारा और जो भील पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये हमारा ढोल नृत्य है इसको क्या करते हैं पूरा करते हैं, है ना। अब दोस्तों बात करूँगा मैं कि इस नृत्य में जो नर्तक होता है, नर्तक मुँह में क्या करके तलवार लेकर, जो नृत्य करने वाला जो नर्तक होता है वो क्या करता है अपने मुँह के अंदर तलवार लेता है, तलवार लेकर के और भुजा पर रुमाल लपेट करके, जो अपनी भुजा होती है यहाँ पे क्या करता है रुमाल लपेट लेता है दोस्तों, और हाथों में क्या करता है डंडे लेकर के नृत्य करता है, ठीक है ना। जो नृत्य होता है इस नृत्य में जो नर्तक होता है वो क्या करता है दोस्तों, मुँह में तलवार लेकर हाथ पर रुमाल लपेटकर, हाथ पर क्या करता है वो रुमाल लपेट लेता है, ठीक है ना। मुँह में तो क्या लेता है वो तलवार ले लेता है और हाथ पर क्या यानी कि जो भुजा होती है, हाथ या भुजा होती है उस पर क्या करता है वो रुमाल लपेट लेता है और हाथों में डंडे लेकर के, हाथों में क्या करता है वो डंडे लेकर के क्या करता है इस नृत्य को पूरा करता है। हाथों में डंडा लेकर इस नृत्य को करता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो नर्तक होता है वह क्या करता है मुँह में तलवार ले लेता है और भुजा पर
भुजा यानी कि यहाँ पे होती है, भुजा पर क्या करता है, रुमाल लपेट लेता है और ये जो हाथों में डंडा लेकर के क्या करता है, इस नृत्य को करता है दोस्तों। तो शायद आपको जो ये ढोल नृत्य ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ पर यानी जो जालौर ज़िला है, जालौर ज़िले की ओर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो खीम सिंह चौहान है, यानी कि जो खीम सिंह राठौड़ है, खीम सिंह राठौड़ ने क्या किया, सबसे पहले ढोल बजाना शुरू किया था। जालौर ज़िले में खीम सिंह राठौड़ ने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले खीम सिंह राठौड़ ने सबसे पहले ढोल बजाना शुरू किया था। तो दोस्तों जालौर ज़िले में सबसे पहले ढोल बजाना किसने शुरू किया था, खीम सिंह राठौड़ ने सबसे पहले ढोल बजाना शुरू किया था दोस्तों। और जो ढोल नृत्य है ये जालौर ज़िले का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। माली, डोली और जो भील पुरुष हैं उनके द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों नर्तक होता है वो मुँह में तलवार लेता है, भुजा पर रुमाल लपेट लेता है और हाथों में डंडा लेकर के क्या है इस नृत्य को करता है। और जो खीम सिंह राठौड़ है उसने क्या किया था दोस्तों, जालौर ज़िले में सबसे पहले ढोल बजाना शुरू किया था। तो शायद आपको जो हमारा गिद्धड़ नृत्य और ये कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और जो ढोल नृत्य ये समझ में आगे होंगे। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे डांडिया नृत्य की, यानी कि जो डांडिया नृत्य है जो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों और पुरुष प्रधान नृत्य है ये और होली के बाद किया जाता है डांडिया नृत्य है ये। तो देखिए दोस्तों डांडिया नृत्य के बारे में, अगला नृत्य हमारा है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य तो दोस्तों इस नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह नृत्य होली के बाद किया जाता है, होली के बाद किया जाता है ये नृत्य, ठीक है ना। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है ये डांडिया नृत्य है जो कि होली के बाद किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें दोस्तों शहनाई व नगाड़ा मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं इस नृत्य के अंदर। एक तो शहनाई हो गया हमारा, शहनाई व जो नगाड़ा, शहनाई व नगाड़ा क्या होते हैं, इस जो नृत्य है इसकी मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं, मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से, एक तो शहनाई हो गया और एक हो गया कौन सा, नगाड़ा, ठीक है ना। इसमें जो क्या होता है, इसमें बड़ली की बैरुजी यानी कि जो बड़ली का जो बैरुजी है उसका गुणगान किया जाता है दोस्तों इस नृत्य के अंदर। बड़ली के बैरुजी का गुणगान किया जाता है दोस्तों, उसके गुण हैं उनको क्या है दोहराया जाता है, बड़ली के जो बैरुजी हैं उनकी डांडिया नृत्य के अंदर, ठीक है ना। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, हाथ में दो छड़ियाँ लेकर के आपस में टकराते हुए वह क्या करता है, साथ साथ में वो कौन से गीत गाता है, धमाल गीत गाते हुए और गोलाकार घेरे में इस नृत्य को क्या पूरा किया जाता है, ठीक है ना। जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, हाथों में दो छड़ियाँ ले लेते हैं, पुरुष होते हैं दो छड़ियाँ लेकर के और आगे क्या करता है वो आपस में उन छड़ियों को टकराते हुए और धमाल गीत गाते हुए क्या करते हैं इस नृत्य को पूरा करते हैं, गोल घेरे में इस नृत्य को पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों डांडिया नृत्य के बारे में, यह गुजरात का प्रसिद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है और यह नृत्य होली के बाद किया जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों एक तो जो आपकी शहनाई है और एक जो नगाड़ा है, ये दोनों जो वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग करके इस नृत्य को पूरा किया जाता है। और जो इस नृत्य में किसका गुणगान किया जाता है दोस्तों, बड़ली के जो बैरुजी हैं उनका गुणगान किया जाता है। और पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, पुरुषों द्वारा हाथों में दो छड़ियाँ लेकर हाथों में क्या करते हैं वो दो छड़ियाँ ले लेते हैं, हाथों में दो छड़ियाँ लेकर और उनको आपस में टकराकर उन्हें टकराते हुए वह धमाल गीत गाते हुए गोलाकार
में इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को पूरा करते हैं, ठीक है ना। पुरुषों द्वारा इस नृत्य को पूरा किया जाता है। वो अपने दोनों हाथों में छड़ियाँ ले लेते हैं और उनको आपस में ऐसे टकराते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं वो दोस्तों, वो धमाल गीत गाते हैं और अपने घेरे में ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं और इस नृत्य को पूरा करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको जो ये डांडिया नृत्य ये समझ में आ गया होगा। गुजरात का ये प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये होली के बाद किया जाता है। सनाई और जो नगाड़ा है वो इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। और ये बड़जी की भैरव जी का क्या है, इस नृत्य में गुणगान किया जाता है। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है, हाथ में छड़ियाँ लेकर के आपस में टकरा करके उन्हें और धमाल गीत गाते हुए वो गोलाकार घेरे में क्या है इस नृत्य को पूरा करते हैं। तो ये आपका डांडिया नृत्य कंप्लीट हो गया। अब आपका होगा गुड़ला नृत्य, जो कि क्षेत्रीय नृत्य कहलाता है दोस्तों। गुड़ला नृत्य किसी क्षेत्र विशेष का नृत्य होता है। ये गुड़ला नृत्य है। ये देखिए दोस्तों, गुड़ला नृत्य क्या है, कैसे है ये गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य, तो दोस्तों गुड़ला नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह है नृत्य मारवाड़ में, जो जोधपुर का क्या है ये प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर का ये क्या है प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, गुड़ला नृत्य है। ये गुड़ला अजमेर का सूबेदार था। गुड़ला कौन था दोस्तों, अजमेर जिला है हमारा राजस्थान का, इसका कौन था वो सूबेदार था। गुड़ला नाम का जो व्यक्ति था वो गुड़ला अजमेर का सूबेदार था दोस्तों, सूबेदार था, जिसने क्या किया था दोस्तों, जिसने पिपाड़ जो कि जोधपुर में स्थित है दोस्तों, पिपाड़ नामक जो गांव है और जोधपुर में है ये गांव, यहाँ से 140 लड़कियों को क्या किया उसने अपहरण कर लिया था दोस्तों। 140 लड़कियों को क्या कर लिया उसने दोस्तों, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया था दोस्तों। लेकिन मारवाड़ के जो शासक थे जिसका नाम क्या था दोस्तों, राव सातल नाम था दोस्तों, और उसने क्या किया, गुड़ला को मार करके और जो उसकी गर्दन थी उसकी गर्दन को काट करके और उस गर्दन को दोस्तों उन जो 140 लड़कियां थी उनको सौंप दी उस गर्दन को। और उन लड़कियों ने क्या किया, फिर उस गर्दन को पूरे जो शहर है उस शहर में उस गर्दन को घुमाया गया, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए गुड़ला कौन था, अजमेर का सूबेदार था दोस्तों, और उसने क्या किया था दोस्तों, उसने पिपाड़ यानी कि जोधपुर का गांव था ये, जोधपुर पिपाड़ गांव की लड़कियों 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया था दोस्तों, अपहरण कर लिया था। लेकिन दोस्तों जो मारवाड़ का जो शासक था जिसका नाम था दोस्तों राव सातल ने क्या किया था दोस्तों, गुड़ला को मार दिया था। मेवाड़ का शासक जिसका नाम था दोस्तों राव सातल ने क्या किया था दोस्तों, राव सातल ने गुड़ला को मार कर उसकी गर्दन को काट कर उन सभी लड़कियों को सौंप दिया था दोस्तों, उस गर्दन को सौंप दी थी। तो दोस्तों लड़कियों ने क्या किया, फिर लड़कियों ने उस गर्दन को पूरे शहर में घुमाया, ठीक है ना। तो दोस्तों जो राव सातल था, राव सातल का जो शासन माना जाता है, राव सातल का जो शासन था वो 1489 से लेकर के 1492 ईस्वी तक क्या है इसका शासन माना जाता है। किसका, राव सातल का
1492 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। 1482 ईस्वी से लेकर के 1492 ईस्वी तक क्या है दोस्तों, इसका शासन माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो मेवाड़ का जो शासक था राव सातल, ये बहुत ही अच्छा राजा था दोस्तों, शासक था। और इसका जो शासन मानेंगे, इसका जो शासन माना जाता है वो 1489 से लेकर के 1492 ईस्वी तक क्या है, इसका शासन माना जाता है दोस्तों। और इसने क्या किया था दोस्तों, घुड़दा को मार करके उसकी गर्दन को काट करके, और उस गर्दन को दोस्तों जो 140 लड़कियों का अपहरण किया था दोस्तों, उन सभी लड़कियों को क्या है, उस गर्दन को सौंप दिया। फिर उन लड़कियों ने क्या किया, उस गर्दन को पूरे शहर के अंदर घुमाया, यानी कि उसको लज्जित किया। मरने के बाद में क्या है, जो घुड़दा नाम का जो कौन था, जो राजा था, उसको क्या किया था दोस्तों, सॉरी सूबेदार था ये अजमेर ज़िले का, उस सूबेदार को क्या है पूरा बेइज्जत किया। मरने के बाद में उसकी गर्दन को घुमा घुमा के शहर के अंदर, ठीक है ना। अब दोस्तों घुड़दा की जो पुत्री थी, घुड़दा की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, गिंदोली। यानी कि घुड़दा की पुत्री जिसका नाम था दोस्तों गिंदोली। गिंदोली के कहने पर क्या दोस्तों, मारवाड़ की जो महिलाओं ने यह नृत्य है वो शुरू किया था, ठीक है ना। घुड़दा की पुत्री, घुड़दा की पुत्री जिसका नाम था दोस्तों गिंदोली। गिंदोली के कहने पर, गिंदोली के कहने पर मारवाड़ की महिलाओं ने इस नृत्य को शुरू किया था, ठीक है ना। घुड़दा की पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों गिंदोली। गिंदोली ने कहा कि जो ये आप नृत्य कर रहे हो, इसको करने के लिए महिलाओं, कौन सी महिलाओं को, मारवाड़ की महिलाओं को मतलब उत्तेजित किया, उत्साहित किया, जिससे क्या मारवाड़ की जो महिलाएं थी वो इस नृत्य को करने लग गई, फिर घुड़दा नृत्य को, ठीक है ना। फिर दोस्तों बात करूँगा मैं कि इस नृत्य में महिलाएँ क्या करती है, छेद किए हुए मटके में क्या करती है, दिमक रखकर रात्रि में नृत्य करती है, ठीक है ना। जो मतलब महिलाएं होती है वो छेद किए हुए जो मटका होता है, और मटके में क्या करती है वो महिलाएं दीपक रखती हैं। दीपक रख करके क्या करती है, इस नृत्य को पूरा करती है। यानी कि मटका होता है और मटके में क्या कर देती है, वो छेद कर देती है, मटके में छेद कर देती है, और उस मटके में क्या करती है, फिर वो दीपक रख लेती है, दिया बोलते हैं जिसको, दीपक रख लेती हैं, और दीपक रख करके क्या है इस नृत्य को करती हैं। यह नृत्य शीतला अष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के गणगौर तक किया जाता है, यानी कि चैत्र शुक्ला तृतीया तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है इस नृत्य को। तो गणगौर है हमारी, जो क्या है गणगौर तक क्या है ये नृत्य है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा, मारवाड़ की महिलाओं के द्वारा। तो शायद आपको घुड़दा नृत्य के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस नृत्य को क्या है दोस्तों, रूपायन संस्थान यानी कि बोरुंदा जोधपुर के अंदर है। रूपायन संस्थान जो कि जोधपुर में है, बोरुंदा जोधपुर में, वह कोमल कोठारी ने क्या किया, इस नृत्य को सबसे पहले स्टार्ट किया था। यानी कि इस नृत्य को जो रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर के अंदर, और जो कोमल कोठारी है उसने क्या किया, इस नृत्य को सबसे पहले किया था, घुड़दा नृत्य को। तो शायद आपको घुड़दा नृत्य वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। घुड़दा नृत्य, डांडिया नृत्य, चंग नृत्य हैं, ढोल नृत्य हैं, गिंदर नृत्य हैं। ये नृत्य हमारे आज कंप्लीट हो गए दोस्तों। कल हम अगले नृत्यों की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।